जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम आप लोग को बताने वाला हूँ झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं का जो मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, इसी को मैं बताने वाला हूँ। तो आज मैं हिंदी ए का जो है मॉडल पेपर बताऊँगा, जो 2026 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग सारा मॉडल भी क्वेश्चन जो भी आया है, सारा मॉडल क्वेश्चंस को पढ़ के ही जाइएगा। अभी सॉल्व कर लीजिए आप लोग। अभी सॉल्व कर लेते हैं तो टोटल जो है 3 सेट आएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ सेट 1 आया है, तो मैं सेट 1 का आंसर बता दे रहा हूँ आपको। सिर्फ ऑब्जेक्टिव का इस वीडियो में आंसर बताऊंगा। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें सारा सब्जेक्टिव का मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मॉडल सेट 1 आज हम सोल्व करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी ए का, जिसमें कि आप लोग को 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को बताया गया है, आप लोग कक्षा 10 है, विषय हिंदी ए है। टोटल पूर्णांक यानी कि टोटल मार्क्स जो आप लोग का रहेगा 80 नंबर का रहेगा। 3 घंटा का एग्जाम होगा आप लोग का। तो यहाँ पे देखिए जो मॉडल मॉडल पेपर कहने का मतलब कि जो आप लोग को एग्जाम में आएगा ना क्वेश्चन, यही सेम फॉर्मेट पे आएगा। तो इसको आप लोग अच्छा से करके जाइएगा। तो चलिए अब आते हैं बिना देर किए पहला क्वेश्चन पे। तो देखिए खंड का में सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो खंड का मैं आज कंप्लीट करा दूंगा जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। क्या यहाँ पे बोला गया है, निम्नलिखित पद जो यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है ना, इसको आप लोग को पढ़ लेना है। समझ में आ रहा है ना? इसको आपको पढ़ लेना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का यही रहेगा। देखिए अगर जो आप लोग का एग्जाम होगा, एग्जाम में भी इसी तरह के दिया जाएगा। यहाँ पे आपको गद्यांश दिया हुआ रहेगा। गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है कि पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पुस्तकों को जो है मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। पहला का ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्योंकि वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन देती है, इसलिए पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र कहा गया है। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए ध्यान से, डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने का एक कारण क्या है। डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने का एक कारण क्या है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ख सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर ख सही होगा, क्योंकि लोग अपना अधिकतर समय मोबाइल और कंप्यूटर पर बिताने लगे हैं, इसलिए जो है डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने का एक मुख्य कारण है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ, प्रतिदिन पुस्तकों के साथ समय बिताने से क्या लाभ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। प्रतिदिन पुस्तकों के साथ समय बिताने से मानसिक क्षमता का विकास होता है और निर्णय लेने की योग्यता बढ़ जाती है। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए है, ज्ञान शब्द का पर्यायवाची गद्यांश के अनुसार कौन सा है। तो यहाँ पे ज्ञान शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ज्ञान मतलब होता है शिक्षा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दे। यानी कि यहाँ पे देखिए कुछ पद्यांश दे दिया हुआ है। ये पद्यांश आपको जो है मतलब आपका बुक से दिया हुआ है। ठीक है। तो आपका बुक से है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी का आंसर देना आप लोग को। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग को आंसर बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, कविता प्रकृति संदेश में सागर से कवि हमें क्या सीख लेने को कहते हैं। तो आप लोग पद्यांश पढ़े होंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो इसका ख हो जाएगा आंसर। इसका क्या होगा, ख, यानी कि मन में गहराई लाना सीख मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कविता में पर्वत का संदेश क्या है। कविता में जो है पर्वत का संदेश क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ऊंचाई और महानता पाना। ठीक है, ऊंचाई और महानता पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 7 है, सागर कहता है लहराकर। सागर कहता है लहराकर, यहाँ सागर किस गुण को अपनाने का संकेत है।
तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ख हो जाएगा। यहाँ पे गहराई गुण को अपनाने का संदेश है, ठीक है, 7 का ख हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे, उठ 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 गिर गिर तरल तरंग किस जीवन स्थितियों का प्रतीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, कठिनाइयाँ और सफलताएं का प्रतीक है, ठीक है, 8 का घ हो जाएगा। इसके बाद व्याकरण से यहाँ पे देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो कि व्याकरण से रहेगा, तो इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आप लोग को, डायरेक्ट यहाँ पे देखते रहिए आप लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 9 बोला गया, एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है आप लोग के ना, एक एक मिनट रुकिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 बोला, यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे, यह वाक्य है। तो ये पूछ रहा है कि यह जो वाक्य है यह कौन सा वाक्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ग हो जाएगा, मिश्र वाक्य है। क्या है? मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे देखिए, मोहन पढ़ाई करता है, मोहन क्या करता है? पढ़ाई करता है, और सोहन खेलों में अच्छा है। मोहन पढ़ाई करता है और सोहन खेलों में अच्छा है, यह वाक्य है। तो यह वाक्य कौन सा है? तो यह वाक्य जो है संयुक्त वाक्य है। क्या है? संयुक्त वाक्य। तो इसका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। इसके बाद 11 देखिए, फल खाया जा रहा है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? फल खाया जा रहा है, यह किस वाक्य का वाक्य के उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ख हो जाएगा, कर्मवाच्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कर्मवाच्य का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आकाश में बादल छाए हुए हैं, आकाश में बादल छाए हुए हैं, इसमें बादल कौन सा पद है? तो इसमें पद पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, उसकी आवाज़ बिजली की तरह गूंज रही है थी, उसकी आवाज़ जो है बिजली की तरह गूंज रही थी, यह कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है क हो जाएगा, उत्प्रेक्षा, ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। नेक्स्ट है 14, त्रिलोक किस प्रकार का समास है? यहाँ पे पूछ रहा है त्रिलोक जो है किस प्रकार का समास है? तो इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है आप इसका ऑप्शन नंबर ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्लियर। 14 का ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, ईमेल लेखन किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, आधुनिक संचार माध्यम। ईमेल जो लेखन है किससे संबंधित है? आधुनिक संचार माध्यम से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पे, पढ़ाई जीवन का उज्जवल बनाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? पढ़ाई जो है जीवन को उज्जवल बनाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है क हो जाएगा, मानवीकरण का। कौन सा हो जाएगा इसमें? मानवीकरण। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिए आते हैं, देखिए अगर आप लोग ये सब जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर इसका आप लोग पीडीएफ चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक होगा, आप लोग उस पर जाकर जुड़ जाइए, और वहाँ पे मैं सारा पीडीएफ अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए पाठ्य पुस्तक से कुछ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर, यहाँ पे क्या बोला है देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे फिर से एक पद्यांश दिया हुआ है जो आपकी बुक से रहेगा, इसको अच्छा से पढ़ना है आपको, इसको अच्छा से पढ़ के और क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग को जो है आंसर बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बोला गया है, लायुंग किस प्रकार की बस्ती बताई गई है? लायुंग किस प्रकार की बस्ती बताई गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ख हो जाएगा, शांत और नन्ही। अगर आप लोग पद्यांश पढ़िएगा ना तो उसमें मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है क्वेश्चन नंबर 18, दिख रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 18 है, उपयुक्त गद्यांश में वातावरण की शांति की तुलना किससे की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना, इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, मंदिर की घंटियों और घुंघरुओं की रुनझुनाहट से, ठीक है। तो 18 का ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर। फिर से आप लोग एक पद्यांश दे दिया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा ना,
आप लोग को एक फिर से पद्यांश दे दिया हुआ है। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। फिर से आपको पद्यांश यहाँ पे पढ़ लेना है, अच्छा से पद्यांश देखिए पढ़ लीजिएगा, इसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, मृतक में भी डाल देगी जान का क्या अर्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना ग हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। हताश और निताश व्यक्ति में खुशी ला देना, तो उसी को बोलते हैं मृतक में भी प्राण डाल देने का मतलब यही हुआ कि हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, धूली धूसर, धूली धूसर तुम्हारे एक गात पंक्ति में गात का क्या अर्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ख हो जाएगा। गात का मतलब होता है शरीर, गात का मतलब क्या होता है शरीर। ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्देश दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। अब ये विषय से आपके रहेगा, तो इसको आप लोग तो जानते होंगे आधा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ, क्वेश्चन नंबर 21, भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे। तो जो भोलानाथ थे वो किसको देखकर जो है सिसकना भूल जाते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ग हो जाएगा, खेल के साथियों को देखकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, बोला है उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे। उद्धव जो थे कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, योग संदेश। कौन सा संदेश, योग संदेश। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है, इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, वीर रस की। क्या रस की, वीर रस की। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है। उत्साह जो कविता है उसमें कवि ने बादल की तुलना किससे की है। तो इसका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, धरती से। ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। नेक्स्ट 25, यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है। तो यह दंतुरित मुस्कान कविता के जो कवि हैं वो है नागार्जुन। तो इसका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट है 26, जितने नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर, एक मिनट, किसकी तस्वीर लगी हुई थी। जितने नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, दलाई लामा के। किसका, दलाई लामा के। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, फसल किसका गुणधर्म है। फसल जो है किसका गुणधर्म है। तो इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, मिट्टी का गुणधर्म है। किसका गुणधर्म है, मिट्टी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, संगीतकार का क्या अर्थ होता है। तो संगीतकार का जो अर्थ होता है, मुख्य गायक का साथ देने वालों को हम लोग संगीतकार बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ख हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, मनु भंडारी, मनु भंडारी की हिंदी प्रदायिका का क्या नाम था। मनु भंडारी की जो हिंदी प्रदायिका थी उसका क्या नाम था। तो इसका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, शीला अग्रवाल। क्या नाम था, शीला अग्रवाल। 29 का क हो जाएगा। नेक्स्ट है 30, हलदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, दोनों देशभक्त थे। क्या थे, दोनों देशभक्त थे, तो यही समानता है। तो इस तरह से आप लोग का जो है 30 मॉडल पेपर खत्म हुआ, 30 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था खत्म हो गया। अब नेक्स्ट आता है देखिए खंड ख, जिसमें कि अतु लघु उत्तरीय प्रश्न है। खंड ग जिसमें अतु लघु उत्तरीय प्रश्न है। और नेक्स्ट है खंड घ जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ये सब का वीडियो मैं सेकेंड वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप लोग ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव इसमें बताया हूँ, सब्जेक्टिव का मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।